हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? अच्छा ये बताइए, आप स्टडी को एंजॉय कर रहे हैं? आपने अपना वर्क कंप्लीट करा? आपके घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है? तो चले हम अपने वर्क की तरफ वर्क स्टार्ट करें। आज आपको मैम भाषा माधुरी में लेसन नंबर 5 करवाने वाली है। मैम ने लेसन नंबर 4 तक आपको करा दिया है। आई होप कि आपने अपना रिटन वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे, कोयल की कूक। अब आप सोचेंगे कोयल की कूक ये क्या है? ये कविता है। तो इसमें और ये कविता जो है कोयल की कूक, यहाँ पर मैम ने देखे स्क्रीन पर, आप सबके लिए पेज ओपन करते हैं। कोयल की कूक, तो इससे तो आपको पता चल रहा है लेसन से कि इसमें कोयल का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये जो है कोयल की कूक, ये एक कविता है, एक पोएम है। ठीक है, आपको इस पोएम को लर्न भी करना है, इस कविता को आपको लर्न करना है अपनी फेयर नोटबुक में। इसकी आपको 6 लाइन्स लिखनी है। तो वो आप कोई सा भी एक पैराग्राफ ले लेना, उसमें से 6 लाइन आपको, इसमें 3-4 पैराग्राफ्स हैं, उसमें से आपको कोई सी भी 6 लाइन लिखनी है। अच्छा, इस कविता को लिखा है, इस कविता के जो कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है, उनका नाम है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फिर से बता रही है मैम, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उन्होंने इस कविता को लिखा है। इस कविता में सिर्फ कोयल का नहीं, कोयल के साथ साथ बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो इस कविता को मैं आपको थोड़ा सा इसका भाव बताने वाली हूँ, इसका अर्थ बताने वाली हूँ, और आप सब केयरफुली सुने। देखिए, काली काली कुकू करती। अब काली काली कुकू करती, आप ये थोड़ा इशारा समझ रहे हैं? जो कोयल होती है वो कौन से रंग की होती है? काले रंग की होती है। और कोयल बोलती कैसे है? कुकू, है ना? आपको पता है कोयल की आवाज़ सबसे मीठी होती है जो है। और आपको मैम ने ये भी बताया हुआ है, हर लेसन से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कोई संवाद हो, चाहे वो कोई चित्रकथा हो, लेसन हो, वो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो आज इस कविता से भी हमें सीखने के लिए मिलेगा। काली काली कुकू करती, तो कोयल जो है वो कौन से रंग की होती है? काले रंग की होती है। और कोयल की आवाज़, कोयल कैसे बोलती है? कू कू कुकू की आवाज़ निकालती है। ठीक है, जो है डाली डाली फिरती। डाली डाली मतलब एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़ती है, फिर दूसरी टहनी से आगे के पेड़ के ऊपर बैठती है। तो वो एक डाली से दूसरी डाली, डाली मतलब टहनी, जो पेड़ की टहनी होती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फिरती है, उड़ती है, बैठती है। तो कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, यानी कि वो अपने में ही मस्त रहती है। धुन मतलब लगन में, और ऐठी मतलब थोड़ा सा इतराती है इधर उधर, और थोड़ा सा इधर उधर देखती है। आपने देखा कभी चिड़िया को? आपने देखा है वो बैठती है, वो एकदम से इधर 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 देखती है, छोटी छोटी उसकी आईज होती हैं। तो कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, अपनी ही लगन में वो बैठी रहती है, इतराती है। छिपी हरे पत्तों में बैठी, और वो यहाँ पर देखिए इस कविता में इस कोयल का जो है, इस कोयल का वर्णन किया जा रहा है। और ये क्या है? हरे पत्तों में, यानी कि हरे पत्तों में छिपी हुई बैठी हुई है, जो पंचम सुर में है गाती। पंचम सुर मतलब मीठे सुर में, मीठी आवाज में। पंचम सुर का मतलब होता है मीठी आवाज में, जो मीठी आवाज में गाती है। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, वह ही कोयल कहलाती। उसे ही हम क्या कहते हैं? कोयल कहते हैं। तो काली काली कुकू करती, काली काली मतलब काले रंग की होती है, कुकू की आवाज़ निकालती है। जो है डाली डाली फिरती, वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़ के बैठती है, फिर दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पर उड़ के बैठती है। कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, अपनी ही धुन में मतलब अपनी ही लगन में वो बैठी रहती है, सोचती रहती है।
छिपी हरे पत्तों में बैठी। अब वो बैठती कहाँ है? हरे पत्तों के बीच में छुप के बैठती है, किसी को दिखाई भी नहीं देती है जल्दी से। एक तो वो काले रंग की होती है, ऊपर से वो हरे पत्तों में छुप के बैठ जाती है। अब हरा रंग भी डार्क कलर है, काला भी डार्क कलर है, तो वो दिखाई नहीं देती है एकदम से। जो पंचम सुर में है गाती, वो कैसे सुर में गाती है, कैसी आवाज़ निकालती है? कोयल की आवाज़ सबसे मीठी होती है, वही कोयल कहलाती है। उसे ही क्या बोलते हैं? कोयल बोलते हैं। अब इस कविता में कोयल और बसंत ऋतु। अच्छा, आप पतंग उड़ाते हैं? कब उड़ाते हैं? जब बसंत आती है। तो बसंत का कनेक्शन बसंत ऋतु से है, यानी जब बसंत आती है तो पता चल जाता है कि बसंत ऋतु भी आ गई है। जब जाड़ा कम हो जाता है, यानी कि जब जो सर्दी है, अब देखिए, अब पहले गर्मी आ गई, गर्मी के बाद बीच में बरसात का मौसम होता है, उसके बाद फिर थोड़ी सी गर्मी होती है, फिर सर्दी शुरू हो जाती है, सर्दी के बाद फिर बसंत ऋतु आती है ना। तो बसंत जब आती है, जब आपको पता लगता है कि हाँ आज बसंत है, आज काइट उड़ानी है, तो पता चल जाता है कि बसंत ऋतु आ गई है। अब उसमें क्या होती है? उसमें उस वाले जो ऋतु होती है, सीज़न में जो ठंड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। सूरज थोड़ा गर्म आता है, सूरज तो वैसे बहुत गर्म करता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सूरज गर्म आता है, यानी कि तब होता है समा निराला, यानी कि उस टाइम पे जो मौसम होता है वो बहुत निराला, मतलब बहुत सुहावना हो जाता है, अनोखा हो जाता है, जी को बहुत लुभाने वाला। हमारा मन भी बहुत खुश होता है वैसा मौसम देखकर, ठीक है। उसके बाद अच्छा लगता है हमारे मन को। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, अब विंटर्स के कारण, है ना, और सारे जो पेड़ हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ओस पड़ती है कि जो पेड़ों के पत्ते हैं वो भी मुरझा जाते हैं, है ना, वो अच्छे से खिल नहीं पाते हैं। तो जैसी बसंत ऋतु आती है, जो पेड़ होते हैं उनके सारे पत्ते हरे हो जाते हैं, खिल जाते हैं एकदम से, नए नए पत्ते उनमें आने शुरू हो जाते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, तो जो पेड़ है वो भर जाते हैं। किन की चीज़ों से भर जाते हैं? फल से भर जाते हैं। फलों से पहले फलियां आती हैं, है ना, छोटे छोटे फल लगने शुरू हो जाते हैं, फल आते हैं और नई नई कोमल कलियां आने लग जाती है, फूल होते हैं उनमें छोटी छोटी कलियां आनी शुरू हो जाती है, और फलियों से उसके बाद है भली भांति वे लद जाते हैं। पेड़ जो हैं वो फूलों से, कलियों से, फलों से भरना शुरू हो जाते हैं। तो वो देखने में कितने अच्छे लगेंगे। अगर मैम बोल रही हैं, बोलने से ही हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो जब वो सीज़न आता है तो कितना अच्छा लगता है ना। सब जगह सारे पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, नए नए फल आने शुरू हो जाते हैं, नए नए कलियां आनी शुरू हो जाती हैं। भली भांति वे लज जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। तो उन्हें देखकर कितना अच्छा लगता है ना, जब नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और उस टाइम पे हवा भी बहुत अच्छी चलती है। फिर है रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे। तो उनमें बसंत ऋतु के टाइम पर नए नए रंग के फूल आने शुरू हो जाते हैं। बसी हवा बहने लगती है, तो वहाँ पर जो हवा होती है, मौजूद हवा होती है, वो बहने लग जाती है। यानी कि जब सर्दी होती है तब उस टाइम पर इतनी ठंड होती है, लेकिन उस टाइम पे हवा कम होती है, हवा नहीं होती है। और जब बसंत ऋतु आती है, जब आप पतंग उड़ाते हैं, तो वो पतंग कैसे उड़ती है? जब हवा तेज़ होती है, उस दिन हवा देखना बहुत तेज़ होती है, तो तब वो पतंग भी बहुत अच्छे से उड़ती है। दिशा महकने सब लगती है, यानी सारी दिशाएं में खुशबू फैल जाती है। तब ये मतवाली होकर, कौन मतवाली होकर? कोयल। तब कोयल मतवाली होकर, यानी कि मस्त होकर, झूम झूम डाली डाली पर, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक टहनी से दूसरी टहनी पर अजब समा दिखला देती है। अजब मतलब अनोखा समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है, यानी सबका मन मतलब सबके मन को हर लेती है। अब इसमें मैम ने आपको बताया है कि हमें कविता से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बच्चों, जब अपना मुंह खोलो, अब ये हम सबको बता रहे हैं,
ये नहीं कि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी है। बच्चों जब अपना मुंह खोलो, यानी कि जब भी अपना मुंह खोलना है आपको, तुम भी मीठी वाणी बोलो, मीठी बोली बोलो। आप सबको भी मीठी बोली बोलनी है। इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। अगर आप किसी से बदतमीजी से बोलोगे, है ना, बैड लैंग्वेज यूज़ करोगे, टफ लैंग्वेज यूज़ करोगे, हार्श लैंग्वेज लोग यूज़ करोगे, तो कोई आपको लाइक करेगा नहीं, कोई आपका फ्रेंड नहीं बनेगा, कोई आपके पास भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अपना भी काम करवाना है और सबके लिए अच्छा बनना है, तो आपकी जो बोली है वो मीठी होनी चाहिए। मीठी का मतलब ये नहीं है कि आपको शहद खाना है या आपको चीनी खानी है। मीठी मतलब प्यार से और धीरे से बोलना है सबके साथ। तो बस उससे आप सबके प्यारे बन जाओगे और कभी भी आपको कठोर शब्दों का, हार्ड जो है वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। तो इसके राइटर कौन है, इसके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। उन्होंने इस कविता को लिखा है। इस कविता में किस किस का वर्णन किया गया है? एक कोयल का और एक बसंत ऋतु का। और आप सबको क्या सीखने के लिए मिला है कि हम सबको मीठी बोली बोलनी चाहिए। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अब आपको फेयर नोटबुक में बेटा 6 लाइन्स की इसकी कविता लिखनी है। इसमें 4-5 पैराग्राफ है। इसमें से आपको कोई से भी 6 लाइन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। सबसे ऊपर आपको, जब भी आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे लिखना, सबसे ऊपर आपको क्या करना है? देखिए, जैसे ये आपकी नोटबुक है, सबसे ऊपर आपको सबसे पहले, ये हमारी हिंदी है ना, ऊपर आप लिखेंगे हिंदी। ओके, फिर यहाँ पे पाठ का नाम, पाठ कौन सा है ये आपका? 5। और फिर क्या है? पाठ का नाम कोयल की कूक। ऐसे अब यहाँ पर डेट और यहाँ पर आपका क्लास वर्क हो गया। ये आपका हो गया। यहाँ पर आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अब कविता लिखनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे प्रश्न लिखकर उसमें लिखिए 4 लाइनों की कविता, या प्रश्न नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ 4 लाइनों की कविता या 6 लाइनों की कविता, और नीचे आपको कविता लिखनी है। ओके, तो अभी हमारा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैम चैप्टर कंप्लीट कराएंगी। तब तक आपको इस 6 लाइनों की कविता अपने फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू लीव। फिर मैम जल्दी से वापस आएंगी। सो टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।